राधे राधे, जय माता दी। दामोदर मास की आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। कार्तिक महात्म का अध्याय सुनाऊंगी आप सबकी रिक्वेस्ट पर। कार्तिक महात्म में 35 अध्याय होते हैं। पूर्णमासी से पूर्णमासी तक हम कार्तिक महात्म सुनेंगे। 35 अध्याय को हम एक महीने में समाप्त करेंगे। पंच भीखू के व्रत कैसे किए जाते हैं, कार्तिक महात्म का स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप चैनल में कार्तिक महात्म की जो प्ले लिस्ट है आप उस पर जाए विजिट करेंगे ना, तो आपको कार्तिक महीने से जुड़ी हुई सभी वीडियो मिलेंगी। बहुत सारे सवाल आते हैं कि गर्म पानी से नहाना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, सरल तरीके। जो हमारी बहन बेटियां वर्किंग हैं, ऑफिस जाती हैं, घर से काम करती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं, तो उनको कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, सभी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो में आप कार्तिक का महीने का पहला अध्याय सुनेंगे। तो कार्तिक महात्म का पहला अध्याय इस प्रकार है। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि के पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों की कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा महत्व बताते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूजी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसा सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रमा ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नौमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभिवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का अर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करें और भगवान को अर्घ्य दे। फिर प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करना चाहिए। तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक महीने का प्रथम महात्म अध्याय समाप्त होता है। अगले दिन आपको कार्तिक का दूसरा महात्म सुनाएंगे और कार्तिक महीने के कौन कौन से व्रत करे जाते हैं, कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, सभी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में है कार्तिक स्नान से लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। कार्तिक महीने में राधे राधे कहने से, दामोदर भगवान का महात्म पढ़ने से, दामोदर भगवान का नाम जपने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आप अगर गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के जल में 1 बूंद गंगा जल डालकर आप प्रतिदिन तारों की छाँव में स्नान करें। तुलसी जी पर 1 दीपक जलाएं। आपको कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। जय श्री राधे, दामोदर भगवान की जय।